हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत अ, स्कंद 6 षष्ठम स्कंद और इसका पहला अध्याय, उसमें 16 नंबर श्लोक से आज हम सभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें हम परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी जी का वार्तालाप श्रवण कर रहे हैं। नरकों का जब वर्णन हुआ तो परीक्षित महाराज इस प्रकार से उनसे उपाय जानना चाहते हैं। क्या कुछ ऐसा उपाय भी है, निवृत्ति मार्ग, जिससे व्यक्ति को इन गतियों में जाना ही न पड़े। इसी क्रम में हम ये प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। न तथा यज्ञवान राजन पूयेत तप आदिभिः यथा कृष्णार्पित प्राणस्तत्पुरुष निषेवया। हे राजन, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे राजन, यदि पापी व्यक्ति श्री भगवान के प्रामाणिक भक्त की सेवा में लग जाता है और यह सीख लेता है कि अपना जीवन किस प्रकार श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करना चाहिए, तो वह पूर्णतया शुद्ध हो सकता है। तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा मेरे द्वारा पूर्व में वर्णित प्रायश्चित के अन्य साधनों को संपन्न करने मात्र से वह पापी शुद्ध नहीं बन सकता। इससे पहले हमने श्रवण किया प्रायश्चित की बात को। जो प्रायश्चित कर लेता है वो इस सबसे बच सकता है, लेकिन इसको और एक्सप्लोर करते हुए और विस्तार देते हुए सुखदेव गोस्वामी जी बहुत ही सटीक हमारे लिए एक माध्यम, ये एक मार्ग बता रहे हैं। केवल कोई बड़ी बड़ी तपस्याएं करे और कोई केवल ब्रह्मचर्य ही पालन करे या कोई प्रायश्चित के ही साधनों को कर ले, लेकिन इससे ही वो अपने सारे पापों से मुक्त नहीं हो सकता, शुद्ध नहीं बन सकता। ये साइड बोल सकते हैं, हेल्पिंग हैंड्स है, ये एक्स्ट्रा है, ये कि ये भी हो जाए सेकेंडरी। लेकिन जो नेसेसरी है, जो महत्वपूर्ण है, जो परम आवश्यक है, वो कंडीशन क्या है? भगवान के भक्तों की सेवा में लगना, उनके माध्यम से भगवत भक्ति को करना, भगवान के चरण कमलों में मन को अर्पित कर पाना, उनके सिखाए माध्यम से, सिखाए मार्ग से। हमने जो जो भी प्रसंग श्रवण किए, चाहे ध्रुव जी का और भगवान कपिल का, उनमें भी बहुत अच्छे से, बहुत ज्ञान की बातों को, ज्ञान मार्ग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। किंतु लास्ट में जो सटीक सा और सरल सा माध्यम जो बताया गया, हर जगह यही बताया गया, भक्तों को सरेंडर करना। क्योंकि भगवान को तो सभी बोलते हैं हमारा भी सरेंडर है, सरेंडर है, पर भगवान को डायरेक्ट सरेंडर नहीं किया जा सकता। और पूर्व में भी कोई ऐसे एग्जाम्पल नहीं है। जिनको भी हम भगवत भक्त के नाम से जानते हैं, वो सभी कोई ना कोई गुरु के माध्यम से, कोई ना कोई भगवत भक्त के माध्यम से भगवान को उन्होंने सरेंडर किया। सबरी जी की बात आती है तो उन्होंने मातंग ऋषि के माध्यम से ये किया। ऐसे कोई भी भक्त ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट ऐसे कूद के और भगवान तक पहुंच जाए। बीच में गुरुदेव का एक माध्यम है क्योंकि वही सही माध्यम है। जिस प्रकार से कह दे कि अच्छा, आग आग में ही तो रोटियां सेकते हैं हम, तो ऐसे डायरेक्ट कच्ची कच्ची जो रोटी को बेल के और तुरंत ही डाल दे तो आग के ऊपर पकेगी वो। बीच में एक तवे का माध्यम चाहिए। अच्छा सा एग्जाम्पल आ गया वैसे, गलती से तवा, जैसे तवा है बीच में तो रोटी उस पे ही बन पाती है। कई बार किसी को तवा कहीं उपलब्ध नहीं होता। एक माता जी भी कक्षा में भी बता रही थी, एक बार कहीं ऐसी परिस्थिति में थे तो थाली का ही हमने तवा बना लिया, पर तवा जरूरी है, चाहे थाली का बनाओ किसी का ही बनाओ, पर तवा जरूरी है। डायरेक्ट वो आग रोटी को नहीं बना पाएगी। तो ऐसे गुरुदेव का माध्यम आवश्यक है। एक भगवत भक्त को समर्पण करना अत्यंत आवश्यक है, भगवान तक डायरेक्ट नहीं।
और तब जाके जो ये सद्गुण भी है ना, चाहे वो ब्रह्मचर्य पालन है, अनेक प्रकार की तपस्याएं करना है या प्रायश्चित के जो भी साधन, तब जाके वो हेल्पफुल हो पाएंगे। वरना कितने ही इस प्रकार के कार्य कर ले, अपने जीवन को शुद्ध बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऐसे तो अनेक अनेक हम एग्जाम्पल सुनते ही हैं, पूर्व समय के भी, आजकल भी देखते हैं। अनेक प्रकार की सनक पालते हैं, कोई कैसी सनक पालता है, इतने साल से फल ही फल खा रहे हैं, या इतने साल से दूध ही दूध पीते हैं, या इतने साल से ऐसा ऐसा। मैं किसी पे पर्सनली कमेंट नहीं कर रही, वो मेरी क्षमता से तो बाहर है, अधिकार क्षेत्र से भी, बस एज ए एग्जाम्पल अपने समझने के लिए। ये सब तब हेल्पफुल है, ये सब बहुत हेल्पफुल है। ऐसे कोई सही नियम का आग्रह है, गलत नियम का नहीं, सही नियम का आग्रह बहुत हेल्पफुल है। पर जब वो भगवत भक्तों के अनुगत्य में किया जाए, खुद से खुद ही हम कुछ कुछ डिजाइन कर ले, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उस प्रकार से नहीं। सदृचीनो यम लोके पंथा क्षेमो अकुतो भयः सुशीला साधवो यत्र नारायण परायणाः। सुशील तथा सर्वोत्तम गुणों से युक्त शुद्ध भक्तों के द्वारा पालन किया जाने वाला मार्ग निश्चय ही इस भौतिक जगत का सबसे मंगलमय मार्ग है। यह भय से रहित है और शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। जो सुशील हैं, जिनके पास अच्छा सील है, अच्छे आचरण वाले जो हैं, ऐसे और सर्वोत्तम गुणों से युक्त जो भक्तजन है, वो जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो ज्यादा मंगलमय मार्ग है, भय से रहित है, अभय है और शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। जिसको सरल सी भाषा में शास्त्र कहते हैं, महाजनो ये न गता सपंथा। जिस मार्ग पर महाजन चले हैं वही मार्ग है। आप सभी देखते भी होंगे कभी श्रीमद् भागवतम, जब सप्ताह विधि से गुरुदेव श्रवण करवाते हैं तो उसमें भी देखते होंगे द्वादश महाजन को विशेष स्थान दिया जाता है, या वैष्णव होम कभी करवाया जाता है तो भी। तो महाजना ये न गता सपंथा, महत् पुरुष जिस मार्ग से होकर गए हैं वही हमारे लिए उत्तम है। हमें अलग से एक्सपेरिमेंट करें, इधर सर फोड़े, फिर फोड़ फोड़ के हमें पता चले इधर गड़बड़ है इधर गड़बड़, ऐसे में तो हमारा जीवन निकल जाएगा। फिर यूज कब कर पाएंगे उस पथ को जो हमने ढूंढा होगा। इसलिए जिस पे गए हैं महत् पुरुष, जो बुद्धिमान जन जिस पे गए हैं, जो श्रेष्ठ आचरण वाले हैं, वो जिस पे गए हैं, सद्गुणों से संपन्न जो है उस पर गए हैं, तो वही मार्ग में वो हमारे लिए इजी है और मंगलप्रद है, सर्टिफाइड है। जैसे हम कोई सामान भी खरीदते हैं तो ढूंढते हैं किस कंपनी का ठीक है कि नहीं है, ऐसा ही तो नहीं है कोई राह चलता ऐसे बना के ला रहा है। जैसे अनेक बार देखते हैं ना, हमने गली मोहल्लों में आते हैं, डिटर्जेंट बेच रहे होते हैं और 100 का कभी कभी 2 किलो और 3 किलो ऐसा कुछ बोलते हैं। और एक दो बार, एक बार दो बार नहीं, एक बार हमने भी ऐसे खरीद लिया तो उसका पता चल गया फिर कि क्यों ये ऐसे बिक रहा था। फिर रेत ही रेत और न झाग हो न कुछ हो, बस वो दिखने का डिटर्जेंट। ऐसे हम ढूंढते ना वहां भी प्रमाणिकता हर जगह की, ढंग की कंपनी का है कि नहीं, ढंग की दुकान से खरीद रहे कि नहीं। तो ऐसे ही भक्ति राज्य में भी जो पथ सर्टिफाइड है महत् पुरुषों द्वारा, उस पर चलेंगे तो इजी है। प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण पराङ्मुखम् न निस्पुनन्ति राजेन्द्र सुरा कुंभमिवापगाः। हे राजन, जिस प्रकार सुरा से सने हुए पात्र को अनेक नदियों के जल से धोने पर भी शुद्ध नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार अभक्तों को प्रायश्चित की विधियों से शुद्ध नहीं बनाया जा सकता, भले ही वे उन्हें बहुत अच्छे से संपन्न क्यों न करें। जैसे सुरा से जो भरा पात्र है, उसको अगर अनेक नदियों में डुबा डुबा के, उस पे ढक्कन लगा हो और अनेक नदियों में डुबा डुबा के स्नान करा दे, गंगा जी तो पवित्र कर देती है सारे पाप। और शराब की बोतल को भी ऐसे नला नला के अलग अलग नदियों में, इसमें भी उसमें भी सब में नला धुला के तो सोचे शुद्ध हो जाए, तो नहीं शुद्ध होगी। उसी प्रकार जिन्होंने भगवान को सरेंडर नहीं किया है भी भगवत भक्तों के माध्यम से, तो वो
कितने अच्छे से कितने प्रायश्चित के जो सो कॉल्ड विधान दिए गए उनको पालन करें, तो भी वे शुद्ध नहीं हो पाएँगे। जैसे कल भी हम एग्ज़ाम्पल सुन रहे थे कि कल को शराब पी थी तो आज गंगा जल छिड़क देंगे तो पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार से अ, नरोत्तम दास ठाकुर जी का इसमें एग्ज़ाम्पल दिया गया, कर्म कांड, ज्ञान कांड, केवल विषेर भांड। जो ऐसे कुछ विधान होते हैं कि ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अच्छा ये ऐसा हो गया हमसे तो फिर थोड़ा-सा ये कर दो फिर मुक्त हो जाएँगे, ऐसे नहीं। ये भी भौतिक ही कर्म माने जाएँगे। जब हम इसमें एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं हाँ, बहुत सुंदर सा एग्ज़ाम्पल है। अभी मुझे नाम तो उनका याद नहीं है। एक बनारस के कोई व्यक्ति हुए जिन महाप्रभु के समय में, अभी नाम याद नहीं है। अ, वो उनको जैसे उस समय ये युग चल रहा था यवनों का, तो उन्होंने उनको दूषित कर दिया। जैसे कहते हैं कि इस प्रकार के बर्तन में खिला-पिला दो या ऐसा कुछ खिला-पिला दो तो जाति चली जाए, धर्म चला जाए। ऐसा कुछ उनके साथ हो गया और वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, सुशील एक अ, सही धार्मिक व्यक्ति थे और फिर समाज भी ठीक से ना समझ के गलत तरीके से ही रिएक्ट करते हैं। तो सबने यही सोच लिया कि इनकी तो धर्म नष्ट हो गया, जाति नष्ट हो गई, अब छोड़ो-छोड़ो। तो वो फिर प्रायश्चित जानना चाहते, जैसा हमने सुना ही है, प्रायश्चित कर दे तो ठीक हो जाता है। तो उन्होंने भी यही सुना था, यही पढ़ा था शास्त्रों में। वो भी सबके पास गए जो सो कॉल्ड धर्मध्वजी होते हैं, अनेक लोगों के पास गए। किसी ने पूछा कि किसी ने बताया उपाय, वो गलता लोहा ऐसे गले से डाल लो तो तुम शुद्ध हो जाओगे। कोई कहते है चिता पे बैठ जाओ तो तुम शुद्ध हो जाओगे। जो भी सबने उपाय बताए उन्हें, बहुत ही अच्छा प्रसंग है ये महाप्रभु का। अभी मुझे ठीक से रिमाइंड नहीं है उनका नाम, फिर भी वो अनेक-अनेक लोगों के पास गए, उनसे जो प्रायश्चित पूछे, सारे प्रायश्चित का फाइनल रिज़ल्ट यही था कि वो व्यक्ति मर ही जाएगा। तो फिर वो प्रायश्चित उसके काम क्या आता फिर? अगर जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी वो परीक्षित महाराज भी कहते हैं कि प्रायश्चित मेरी समझ में ही नहीं आया, ये होता कैसे? तो वो तो वहाँ शरीर ही छूट जाएगा व्यक्ति का, तो काम क्या आएगा वो शुद्धिकरण फिर? जो उन्हें उपाय बताए जा रहे थे, गरम तेल की कढ़ाई में कूद जाओ, ऐसा-ऐसा खतरनाक उनको उपाय बताए गए कि आपका धर्म फिर से वापस ऐसे होगा शुद्धिकरण ये। तो सारे तो ऐसे ही थे कि जीवित ही ना रहे व्यक्ति। महाप्रभु से जब उन्होंने पूछा, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तनु गौर हरि से जब पूछा, तो उन्होंने बहुत ही सरल, जो हम सभी को भी बताया गया है, हम सभी ने भी, सभी ना भी कहूँ मैं यहाँ पे सभी कहना थोड़ा डिफरेंट होगा। अपने जीवन को ही देख सकती हूँ। अपने जीवन में भी मैं गुरुदेव की इसी कृपा को समझते कि जैसा भी जीवन था, उन्होंने वहीं से हमें शरण दी और जीवन के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में डाल दिया। शुद्ध तो अभी नहीं हुए, पर प्रक्रिया में डाल दिया, वॉशिंग मशीन चल रही है अभी। तो ऐसे ही महाप्रभु ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर, उनका नाम जप और भगवान की प्रसन्नता के लिए शरीर, मन, वाणी को लगाना, यही प्रायश्चित सबसे उत्तम बताया। और ये तो कितना सुंदर प्रायश्चित है, इसे खुशी से कर सकते हैं और परेशान होके नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि कैसे करें। तो महाप्रभु ने उन व्यक्ति का ऐसे उद्धार किया। सकृन्मनः कृष्ण पदारविन्दयो विन्दयोर्निवेशितं तद्गुणरागियरिह न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्ने अपि पश्यन्ति हि जीर्णनिष्कृताः। यद्यपि जिन पुरुषों ने भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार नहीं किया है, तो भी यदि एक बार भी उनके चरण कमलों की पूर्ण रूपेण शरण ग्रहण कर ली है और जो उनके नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं से आकृष्ट हो चुके हैं, वे समस्त पाप कर्मों से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार उन्होंने प्रायश्चित की सही विधि को स्वीकार किया है। ऐसे शरणागत व्यक्तियों को यमराज या उनके दूत, जो कि पापी को बांधने हेतु रस्सी लिए रहते हैं, स्वप्न में भी दिखाई नहीं देते। जो भगवान को
समर्पण करते हैं ईमानदारी से। ईमानदारी इसमें बहुत बड़ा एलिमेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। भगवान को ईमानदारी से सरेंडर करते हैं। उनके नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इनसे अपना आकर्षण बढ़ाते हैं। जैसे इस दुनिया में भी जो भी कुछ होता है, हम उसके प्रति आकर्षण बढ़ाते हैं ना। कैसे? जैसे कोई चीज है, चलो सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, जो आजकल सबसे ज्यादा हिट चल रहा है, मोबाइल फोन। सबसे पहले जब ये एंड्रॉइड फोन आए, तो पहले तो यही पता नहीं चल रहा, पहले तो दबाते थे ऐसे टक टक जोर लगा के। इनमें तो हल्का सा ही कर रहे तो कुछ का कुछ हो जा रहा। कॉल करना चाह रहे थे पर तब तक तो ये फिसल गया। फिर धीरे धीरे ऐसे सीखे, अच्छा ऐसे। फिर जो जो एप्स उसमें एप्लीकेशंस वो, अच्छा ये ऐसा इसमें तो है, अच्छा इसमें ऐसा निशान बना रहता, अच्छा इसको खोल के क्या ऐसे ऐसे धीरे 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 हर दिन उसको समय दिया, हर दिन उसमें अपनी एनर्जी लगाई, अटेंशन दी, अपना फोकस दिया, तो अब उसमें हम सिद्ध हो गए। अब हम कहीं भी एक हाथ से भी हिमालय जप करते भी एक ही उंगली से भी सब कर सकते हैं। ट्रेन में बैठे-बैठे भी कर सकते हैं, कुछ लोग टॉयलेट बाथरूम में भी फ़ोन कर सकते हैं और जो कुछ भी सब सिद्ध हो जाते हैं। इससे अभिरुचि बढ़ जाती है उसमें, हाँ? तो ऐसे ही जो थोड़ा अजीब-सा है लेकिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है। ऐसे ही जो भगवान को ईमानदारी से सरेंडर करे, आर्टिफ़िशियली कर लो पहले, फिर धीरे-धीरे पर उसको रोज़ करो उस आर्टिफ़िशियल को भी, तो एक दिन वो ईमानदारी से हो जाएगा कि अब तो मैं हैबिट ही हो गई। तो उनके नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, उनके जन, उनमें जो अपने आकर्षण को बढ़ा लेते हैं ऐसे ही रोज़ थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा कर कर के तो फिर वे समस्त पाप कर्मों से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं। फिर क्या होगा? यहाँ जो भी है भगवान का नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, धाम है, जन है, वे सब हमें इसी तरीके से अट्रैक्ट करेंगे कि हमारा गलत जगह से आकर्षण छूट जाएगा। गलत संगति से कट हो जाएँगे और चाहे वो मन के लेवल पर है, शरीरों के लेवल पर है और विचारों के लेवल पे। तो फिर धीरे-धीरे शुद्धता आनी शुरू होगी जीवन में, धुलाई होगी भगवन कथा से, भगवन नाम से, भगवत भक्तों के संगति से। फिर तब जाके पूर्णतया अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि यही सबसे सटीक विधि है प्रायश्चित की। प्रायश्चित की वो विधि नहीं, अच्छा मुझसे ना ऐसा हो गया था। अभी मैं डायरेक्ट एग्ज़ाम्पल नहीं बोलूँगी। कई बार बोला जाता है कि ऐसा हो जाए किसी कोई, चलिए एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। कोई कहते हैं ना जैसे कोई बिल्ली किसी से मर जाए गलती से, फिर सोने की बिल्ली बना के फिर ऐसे दे दो, ऐसे-ऐसा। जो भी, वो सब भी है, लेकिन उस सब के साथ-साथ भगवान भगवत जनों के सानिध्य में भगवान को सरेंडर करना ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। क्योंकि उसके बाद फिर हम चींटी को भी मारने से पहले सोचेंगे। और वैसे में तो हमने कर दिया निपटारा, अच्छा सोने की बिल्ली ऐसे दे दी। फिर कर सकते हैं कभी, क्या हो गया फिर ऐसे ही कर लेंगे कुछ। सोने की नहीं तो चलो लोहे की दे दो, कुछ भी ऐसा। या अभी ना भी दो, कौन देख रहा है? आज का तो धीरे-धीरे समय ऐसे ही आ गया, देखा किसने? देख लेंगे जो होगा। लेकिन जो प्रायश्चित की सही विधि है वो है भगवत जनों के सानिध्य में भगवान को सरेंडर। अब जो इस प्रकार से सच में ईमानदारी से सरेंडर कर देते हैं, उनके बारे में कह रहे हैं, यमराज जी और जो उनके दूत है ना, जो हमेशा रस्सी पकड़ के घूम रहे, किसको फंदा डालना है, किसको पकड़ना है। फिर वो उनको स्वप्न में भी नहीं दिखाई देते, स्वप्न में भी नहीं जाते उनके। अत्र च उदाहरन्ति ममिति हासं पुरातनं दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्तं निबोध मे। इस संबंध में विद्वत जन तथा संत पुरुष एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते हैं, जिसमें भगवान श्री विष्णु तथा यमराज के दूतों के बीच संवाद हुआ था। कृपा करके मुझे ये श्रवण कराइए। परीक्षित महाराज जी ने अनेक बार भी तो कथाएं सुनी होंगी ना भगवान की, ऐसा तो नहीं कि हम मृत्यु के भय से सुन रहे हैं। वो भगवान के जो परपौत्र हैं बैजनाथ, उनकी उन्होंने प्रैक्टिकली बहुत हेल्प की वृंदावन को फिर से एस्टेब्लिश करने में, फिर से स्थापित करने में। अभी षड गोस्वामी गणों ने जिस प्रकार से वृंदावन को फिर से स्थापित किया, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के जो परपौत्र हुए बैजनाथ, उन्होंने भी किया। तो उनकी उस कार्य में प्रैक्टिकली हेल्प करने वाले व्यक्ति परीक्षित महाराज ही हैं।
ऐसा हम भागवतम की महिमा में भी श्रवण करते हैं। तो ऐसे परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि ऐसी एक घटना है तो पुरानी कोई, जिसमें जो विष्णु दूत है या यमदूत है, उन्होंने आपस में कुछ बातचीत की है। आप मुझे वो सुनाइए। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई। मिस्टेक ये है कि मैंने परीक्षित महाराज के द्वारा इसको बोला। ये सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं आपको ऐसा सुनाता हूँ। ऐसा एग्जाम्पल है एक, मैं आपको श्रवण कराता हूँ। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः। कान्यकुब्ज नामक नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जिसने एक वैश्या दासी से विवाह करके उस निम्न श्रेणी की स्त्री की संगति के कारण अपने समस्त ब्राह्मणोचित गुण खो दिए। चलिए, अजामिल का प्रसंग हम सभी ने श्रवण किया भी है और इसको फिर से अच्छे से श्रवण करेंगे। कान्यकुब्ज नामक नगर में एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जिसमें गुण भी ब्राह्मणों वाले थे, जाति जाति नहीं, गुण भी थे उनमें ब्राह्मणों के। लेकिन जो अभी तक हम श्रवण करे थे, गलत संगति के कारण एक जो वैश्य है, उनकी संगति के कारण उन्होंने अपने इस ब्राह्मणत्व को खो दिया। बंध्यक्षयः कैतवैश्चर्ये गर्हितां वृत्तिमास्थितः बिभ्रत् कुटुम्ब सुचिर्यात यामाश देहिनः। यह पतित ब्राह्मण अजामिल दूसरों को बंदी बनाकर, उन्हें जुए में धोखा देकर या सीधे उन्हें लूटकर कष्ट पहुंचाता था। इस प्रकार से वह अपनी जीविका चलाता था और अपनी पत्नी तथा बच्चों का भरण पोषण करता था। और इसमें सबसे विशेष बात यह है कि जो अवैध संबंध है स्त्री पुरुष, उनकी विशेषता है ये कि व्यक्ति को कितनी तीव्रता से बहुत ही एक नीचे लेवल के माइंडसेट तक ले जा लेते हैं। इसीलिए शास्त्रों में किन्हीं भी इंद्रियों के कोई भी विषयों को ऐसे नहीं बोला है कि आप ठीक है कि मनुष्य हैं, आपके जो जो भी फिजिकल नीड है, लेकिन उनको धर्म के अंतर्गत इसके लिए विवाह जो है उसकी व्यवस्था दी गई, जिससे कि व्यक्ति सदाचार के साथ जीवन को जी पाए, अपने इंद्रियों का निग्रह कर पाए। लेकिन अजामिल ने इस जो ये नियम है, जो ये व्यवस्था है, इसका उल्लंघन किया और अवैध संबंध के द्वारा एक वैश्या को ही अपने घर में स्थान दिया। और फिर उनकी जो संतानें हुई, फिर उनके भरण पोषण के लिए जब बुद्धि मारी गई तो सही सही कार्य भी उन्हें समझ में नहीं आए, फिर वो दूसरों को लूट के, दूसरों का धन हरण करके उन सबका जीवन चलाने लगा। एवं निवसत्स्यस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान् कालो अत्यगान् महान् राजन्नष्टाशीत्यायुषा समाः। हे राजन, इस प्रकार अनेक पुत्रों वाले अपने परिवार के पालन पोषण के लिए घृणास्पद पापमय कार्यों में अपना जीवन व्यतीत करते हुए उसके जीवन के कितने वर्ष बीत गए? 88, 88। तस्य प्रवयसः पुत्रा दश तेषां तु यो अवमः बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो भृशम्। उस वृद्ध अजामिल के 10 पुत्र थे, जिनमें से सबसे छोटे बालक का नाम नारायण था। चूंकि नारायण सबसे छोटा पुत्र था, अतः स्वाभाविक है कि वह अपने पिता तथा माता दोनों का ही अत्यंत लाडला था। जो अजामिल हैं, उनकी अवस्था
88 वर्ष की यहाँ पर स्पष्ट दी गई। फिर भी उनकी संतानें ही जन्म ले रही हैं। तो इसमें भी ये समझ पाएँगे कि जो उन्होंने जीवन को जो डायरेक्शन दी, वो शास्त्रों के अनुकूल नहीं थी। इसीलिए शास्त्रों का अनुशीलन और उसके साथ-साथ इम्पोर्टेंट है, लगातार अनुशीलन और सही संग बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि जो अजामिल का जीवन है उसमें हम श्रवण करते हैं कि वो ब्राह्मण हैं और सही प्रकार से उनका सब चल रहा था जीवन में। अच्छे से वो सब कुछ करते थे। लेकिन एक गलत संगति के कारण नीचे जाना हुआ तो फिर नीचे-नीचे फिर कोई लिमिट ही नहीं है। लोगों के अगर लोगों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसमें भी हमने सुना ना नीचे एक लोग फिर उसके नीचे और फिर उसके नीचे और फिर नीचे नरक वहाँ अलग-अलग प्रकार के। तो नीचे जाने का तो कोई लिमिट ही नहीं, कहीं भी जा सकते हैं। हम अनेक बार इस श्रीमद् भागवतम जो हम कक्षा अभी चल रही है, इसमें अनेक बार श्रवण कर रहे हैं, बार-बार अनेक प्रसंगों में स्पष्टतया वानप्रस्थ जो अवस्था है उसका उल्लेख किया गया है। बहुत ही स्पष्टतया, इसमें कोई छूट नहीं दी गई है कि ऐसे-वैसे नहीं, आप तो हरिनाम करते रहो फिर ऐसा, ऐसा नहीं दिया गया। 50 वर्ष की अवस्था तक ही व्यक्ति इंद्रिय तर्पण में भी व्यस्त रह सकता है, चाहे वो ऑथराइज्ड वे में भी है, गृहस्थ के माध्यम से भी। 50 इयर्स उसके बाद सोच समझ के अपने जीवन को भगवत भक्ति की ओर ही अग्रसर करना होता है, क्योंकि इंद्रिय तर्पण की कोई लिमिट नहीं है कि व्यक्ति 100 साल का हो जाए तो फिर उसके इंद्रियों में ऐसा कोई अट्रैक्शन नहीं आएगा, कोई वेग नहीं उत्पन्न होगा। ऐसी कोई एज नहीं है अभी तक बनी हुई कि इस एज में ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। इसके अनेक-अनेक एग्ज़ाम्पल प्रैक्टिकल वे में भी हम देख सकते हैं। अ, सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल लेना चाहें तो देख सकते हैं जिसको हम बॉलीवुड कह रहे हैं, जो आज के जनरेशन को, आज की नहीं, पिछले 30, 40, 50 साल से जो भी यंग जनरेशन है उसको लीड करता है, उसको एक डायरेक्शन देता है। वहाँ भी हम देख रहे हैं इतने बूढ़े-बूढ़े हो गए, अभी भी वहीं टिके हैं और अभी भी कैसे भी फ़िल्म बना सकते हैं। अपने नाती-पोतों की उम्र के भी जो एक्टर, एक्ट्रेस हैं उनके साथ भी पिक्चर बना सकते हैं, कैसे भी। तो कोई लिमिट नहीं है इंद्रिय तर्पण की, बस शास्त्रों के द्वारा लगातार श्रवण से और ऐसे जनों से श्रवण से जिनकी वो आचरण में है, तब हमारे आचरण में आ पाएगा, क्योंकि इंद्रिय तर्पण की कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए 50 वर्ष की अवस्था शास्त्रों में स्पष्टतया वर्णित है, अनेक बार हम श्रवण कर रहे हैं, 50 वर्ष, 50 वर्ष और इसीलिए आज के समय में कहा जाता है कि समय पर विवाह हो जाने चाहिए व्यक्ति के। क्योंकि जैसे अभी देख रहे हैं हम प्रैक्टिकली कि 30 तक तो कोई एज ही नहीं है शादी की। तो ऐसे लोग कैसे कह पाएँगे 50 इयर्स में कि हो गया हमारा तो इंद्रिय निग्रह, हम तो हो गए सैटिस्फाइड। इसीलिए शास्त्रों में एक व्यवस्था दी गई है। अ, चलिए इसको प्रसंग को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएँगे, हमारा थोड़ा डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। इस अवस्था में भी उनकी संतान जन्म ले रही थी और नारायण नाम का एक छोटा-सा पुत्र था, वो दोनों माता-पिता का बहुत ही लाडला था। सा बुद्ध हृदयस्तस्मिन् नर्भके कलभाषिणी निरीक्षमाणस्तल्लीलां मुमुदे जरठो वृषम्। बालक की तोतली भाषा तथा लड़खड़ाती चाल से वृद्ध अजामिल उसके प्रति अत्यधिक आसक्त था। वह हमेशा उस बालक की देख-रेख करता था तथा उसकी क्रीड़ाओं का आनंद लेता। इतना वृद्धावस्था आते-आते भी ये तो नहीं है कि उनका हर प्रकार से संसार से मन उठ जाए, जैसे-जैसे एज बढ़ रही है, तो मतलब बढ़ती एज मतलब ये प्रमाण है कि ये बस शुद्ध हो गए, ऐसा तो नहीं है। और मोह बढ़ता जाता है और ममता बढ़ते जाती है। जितना हम ज़्यादा जहाँ अपना समय लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, फोकस लगा रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा एनर्जी एक्स्ट्रा लगाते जाएँ और सोचें कि हम इससे बाहर निकल पाएँ। मुँह से तो बोले रे जंजाल से नहीं निपट पा रहे, जंजाल कब छूटेगा? और जंजाल में रात-दिन और घुसे हुए, तुम्हें ढंग से नहीं आता, मैं बताता हूँ, मैं बताती हूँ, ऐसे-ऐसे। फिर ऐसा हम आचरण कर रहे हैं और मुँह से बोल रहे हैं, हे ठाकुर जी, हे राधा रानी जंजाल छुड़ा दो, जंजाल छुड़ा दो। तो ऐसे जंजाल नहीं छूटता, उसके लिए स्टेप खुद ही लेने होते हैं कि अन्यों को भी भगवान ने दी है क्वालिटीज़, उनके भाग्य उनके साथ चलेंगे, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कीजिए और भगवान नाम की ओर आगे बढ़िए।
जो जामिल है वो इतनी वृद्धावस्था में भी ऐसा नहीं हुआ कि उसके इमोशन सब खत्म हो जाएं या वो बस अब बन गया महात्मा। अभी भी उसको अब वो वहाँ छोटा सा बच्चा मेरा, फिर उसके लिए वैसे उसके साथ तोतली भाषा बोलो, ऐसे चल रहा है, अरे धीरे 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 ऐसा मत करो, ऐसा ऐसा उसमें ही मस्त हो गया। थोड़ा सा इसमें एक थोड़ा सा एक तीखा सा एग्जाम्पल लेंगे। अ, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई ठाकुर प्रभुपाद वो अपने उनके कहीं उपदेशावली में ये भी श्रवण करने को मिलेगा, पढ़ने को भी। वो कहते हैं कि जैसा हम अभी इससे पहले टॉपिक चल रहा था इंद्रिय निग्रह, कहते हैं किसी एज में संभव नहीं है, कोई एज इसको डिफाइन नहीं करती, इस एज में सब वैसे ही हो जाते हैं। कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई वृद्ध महिला है, उसको देख के ये नहीं बोल पाएंगे कि ये कैसे देखता होगा जवानों को या किसी के प्रति अन्य स्त्री पुरुषों को। ऐसे कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई ठाकुर प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते, बहुत ही अजीबो-गरीब सा है। हमारी समझ में आने वाला नहीं है। हम तो बोलेंगे कैसी बात बोलते हैं ये? ऐसा भी होता है क्या? कैसे बोलते हैं? वो कहते हैं कि जो विषयों में रत व्यक्ति रहता है, जिसको विषय और सुख में ही आनंद रहता है, एज बढ़ने के साथ-साथ उसकी उन विषयों में रुचि और बढ़ती जाती है। और एक ऐसी लाइन कहते हैं कि वृद्ध भी हो गया व्यक्ति, फिर वो किस प्रकार से इंद्रिय तर्पण कर सकता है? मेंटली भी होता है। हर बार ये संभव नहीं कि फिजिकली करता हो व्यक्ति। तो अपने जो कम एज ग्रुप के उसमें तो स्पष्ट ऐसे कहते हैं कि अपनी कोई पोती हो, जवान पोती हो, उससे भी रस भरी ऐसी बातें करे, ऐसे हास परिहास ये हो। थोड़ा-सा डिफरेंट सा एग्ज़ाम्पल है, मुझे नहीं पता यहाँ पे देना था कि नहीं, आप सब उसको कैसे पचा पाएँगे? पर ऐसा एग्ज़ाम्पल देते हैं। चलिए, भुञ्जानः प्रपिबन् खादन् बालकं स्नेहयन्त्रितः भोजयन् पाययन् मूढो न वेदागतमन्तकम्। हरे कृष्ण। जब अजामिल भोजन करता तो वह बालक को खाने के लिए पुकारता, और जब वह कुछ पीता तो उसे भी पीने के लिए बुलाता। उस बालक की देखरेख करने तथा उसका नाम पुकारने में सदा लगा रहकर अजामिल यह न समझ पाया कि उसका समय अब समाप्त हो चुका है और उसके मृत्यु उसके सिर पे खड़ी है। अजामिल ऐसे ही मस्त हो रखा है, कभी उसको बुलाए, अच्छा नारायण मुझे प्यास लगी, थोड़ा-सा पानी देना नारायण, थोड़ा ऐसा-ऐसे। नारायण सो गया कि नहीं, देखो ये ज़्यादा थक ना जाए, नारायण का ऐसा-वैसा। अजामिल उसमें ही हमेशा व्यस्त रहता, उसकी देखभाल करे, उससे बातचीत करे, और इस सब में वो ये भूल ही गए कि मेरा टाइम जा रहा है, मेरी मृत्यु मेरे सिर पे खड़ी है। और प्रैक्टिकली मनुष्य के जीवन की यही गति है, अगर उसको सही संगति ना मिल पाए, साधु जनों का अगर आश्रय ना मिल पाए तो बहुत बड़ी दुर्गति है मानव की भी। इस प्रकार से तो जीवन जाता है। एक एज ग्रुप में जाते-जाते अभी हम बच्चे हैं, फिर स्कूल है, हमारा क्या एड्रेस है? हमारा एड्रेस हम स्टूडेंट है, बहुत अच्छे से रात-दिन पढ़ो, पढ़ो, तुम्हारा कुछ और काम नहीं बेटा। फिर धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे आगे बढ़ो। अब कोई जॉब के लिए भागो, 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 फिर जॉब मिल गई, उसको अच्छे से करो, उसको अच्छे से करो, फिर ऐसे, फिर शादी हो गई, फिर इसको ये ज़िम्मेदारी वो। फिर एक जो टाइम पीरियड आया, जिसमें अब तो दे दिया फाइनल स्टेज कि 50 के बाद बेटा फ्री हो जाओ। शास्त्र भी स्पष्ट कह रहे हैं, अब फ्री हो जाओ, अब कोई टाइम नहीं बचा। फिर दूसरा फेज़ आता है, हम दोबारा से दूसरे की गृहस्थी में घुस जाते हैं। अपनी तो हो गई पूरी, अब दूसरे की गृहस्थी में घुसेंगे। ये आपस में ऐसा झगड़ा क्यों करते रहते हो? या अगर ज़्यादा मेल-जोल भी तो क्यों है? ये बच्चे ऐसे क्यों करते हैं, वो वैसा-वैसा, या इनके लिए ढंग से सोचो, ये ऐसे हैं, ये खाना-पीना नहीं खाते, इनका ऐसा, ऐसा, ऐसा। अनेक प्रकार से आप सभी भी इस प्रैक्टिकल जीवन को जी रहे हैं, अपने हिसाब से भी समझ पाएँगे। व्यक्ति फिर से ग्रस्त में चला जाता है। 50 साल में दोबारा ग्रस्त में चला गया। बच्चों को ग्रस्त में भेजने के साथ-साथ खुद भी चला गया। फिर से वही सब शुरू हो जाएगा, छोटे बच्चों का ऐसा करना, वैसा जो भी। इस प्रकार से वो ये भूल जाता है कि मेरा टाइम हो गया, इतनी लिमिट थी। अब तो मुझे कहीं और फ़ोकस करना था। जो मेरा मेन गोल था इस जीवन को पाने का, इस शरीर को पाने का, वहाँ फ़ोकस करना था। वो टाइम जा रहा है। जो यहाँ पर शब्द है ना, वो समय समाप्त हो चुका है। आपने वृंदावन में लाला बाबू का मंदिर ऐसा सुना होगा। वो जो लाला बाबू हैं, वो कलकत्ता के बहुत बड़े सेठ थे।
और नॉर्मली व्यक्ति थे, धन कमाना और सब जीवन जीना ऐसा। उनके जीवन में एक दिन एक टाइम ऐसा आया, शाम का टाइम था, संध्या का समय, जो उनके घर में जो सेविका आती थी, उनको वो जाने का समय हो गया। वो कहती हैं कि सेठ जी, लाला जी मुझे ना अ, कहती है कि शाम हो गई, देर हो गई, बहुत दूर जाना है मुझे, तो आप मुझे दे दीजिए मज़दूरी। और कभी होता है व्यक्ति का कोई पॉइंट जहाँ उसकी सुकृतियाँ काम करती हैं, उनके दिमाग में वो लाइन क्लिक हो गई कि बहुत दूर जाना है अभी और टाइम कम बचा है। पता नहीं कैसे उनके दिमाग में ये आया कि ओह! मुझे भी तो बहुत दूर जाना है अभी, टाइम कम बचा है। मतलब मनुष्य जीवन के संदर्भ में अचानक उनके दिमाग में क्लिक हुई ये बात। उन्होंने उसका हिसाब-किताब निपटाया और चल पड़े वृंदावन धाम। और फिर जैसे-तैसे कुछ यात्रा करके जब वृंदावन पहुँचे, फिर यहाँ साधु जनों के सानिध्य में समझा कि जीवन की शाम होने से पहले-पहले क्या करना अनिवार्य है। उसको समझ के तब तो वो ऐसे ही आ गए थे खाली हाथ कि बस भागे हम इमोशनली। फिर दिमाग चलाया कि छोड़ के क्यों आना है? वापस गए, फिर अपने सब लेके धन-संपत्ति जितना देना था उतना दिया, आगे की जनरेशन और लेके फिर ठाकुर जी का बहुत विशाल वहाँ पर मंदिर बनाया, सेवा व्यवस्था प्रारंभ करवाई। तो उनको भी ये समझ में आ गया इस लाइन से कि समय समाप्त हो गया। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे।